हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 13 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ जाशु जी से पूछता है क्या वही वो लड़का है जिसे तुम पसंद करती हो। जी कहती है नहीं। जाशु कहता है अच्छा तो बताओ तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है। जी कहती है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। वो बात की जैसे ही कुछ कहने जाती है तभी जाशु पूछता है क्या वो डेलिकेट और क्यूट है। जी कहती है वो लड़कों जैसा मैनली दिखता है। जाशु कहता है तो तुम्हें मस्कुलर वाले लड़के पसंद है, प्लस वो सभी के लिए करता है। जिस लड़के की तुम डिटेल्स बता रही हो वो एक्चुअली जर्क है। जी बार बार मना करती है। जाशु कहता है मैंने पूरी जिंदगी ऐसा जर्क नहीं देखा। जी कहती है मेरी बातों में टांग अड़ाना बंद करो प्लीज। जाशु कहता है ठीक है अब नहीं पूछूंगा। जी मन में कहती है इतना ही जानने की इच्छा है तो कांच के आगे खुद ही खड़े हो जाओ। जी जाशु से पूछती है आपकी तो एज हो गई है, आप किसी को ढूंढ क्यों नहीं लेते, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। जाशु कहता है तुम ही किसी से मिलवा दो। जी कहती है मुझे बस मेरी एज की लड़कियां पता है। जाशु कहता है तुम्हारी एज तो कोई बात नहीं। जी पूछती है क्या आप मजे ले रहे हो। जी मन में सोचती है पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा। जी घर में पहुँचती है, सभी उसका प्यार से मिलकर उसका ख्याल रखते हैं। यान कहता है जब भी ये घर आती है मैं तो नौकरी बन जाता हूँ। जी सभी को न्यू ईयर प्रेजेंट देती है। जैसे ही यान पूछता है जी उसे शेड्स पहना देती है। यान उसे देख के मुंह बनाता है क्योंकि उसका डिजाइन बहुत अलग होता है। दोनों में दोबारा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। जी शेड्स पहन के खाती है। बाद में यान वो शेड्स खुशी से ले लेता है। मदर जाशु के अपेंडिक्स के बारे में पूछती है। जी कहती है वो अब पहले से बेटर है, खाना टाइम पे नहीं खा पाते थे इसलिए ये सब कुछ हुआ। मदर कहती है देखा तुमने, तुम कभी भी अपना खाना स्किप मत करना चाहे कुछ भी हो। फादर कहता है उसकी लाइफ बहुत टफ थी, अब वो क्या कर रहा है। जी कहती है पहले से बेटर है, उन्होंने गेम भी बनाया है, वो बहुत पॉपुलर हुआ। मेरे कोर्समेट उस गेम को जानते और खेलते भी हैं। फादर कहता है सुन के बहुत अच्छा लगा। यान अपनी सेल्फी लेता है, सभी उसे चिढ़ाते हैं। मदर उसके लिए डेट सेटअप करती है बट यान मना कर देता है। फादर भी जाने को कहता है। जैसे ही मदर कुछ और कहती है दोनों भाई बहन मस्ती करते हैं। पूरी फैमिली भी अच्छे से डिनर करती है। बाद में जी यान के साथ बल्ब चेंज कराती है। वो उसे डेट पे जाशु के साथ जाने की जिद करती है बट यान उल्टा सीधा बहाना मार के मना कर देता है। तभी यान के पास एक मैसेज आता है, वो उसे देखकर बहुत खुश होता है और जी से कहता है पता है मैं क्यों डेट पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि कोई मुझे पटाना चाहता है, समझी। जी उसका मजाक उड़ाती है। यान कहता है तुम खुद ही जाशु के साथ चली जाना, वहाँ उसकी डेट के साथ बकवास करना। वो उसे मेन गेट के बाहर लॉक कर देता है। जी चिल्लाती है। फाइनली यान खोल देता है। जी अंदर आकर उसे बाहर लॉक कर देती है। यान बाहर से फिर चिल्लाता है। मदर यहाँ जी का अच्छे से ख्याल रखती है। वो उसका सारा सामान लगा के ब्लैंकेट कबर्ड से मंगवाती है। तभी जी को वो बॉक्स दिखाई देता है जिसमें उसने जाशु के सारे गिफ्ट्स रखे। वो मदर को बहाना मार के भेज देती है और उस बॉक्स को खोलकर अपनी यादें ताज़ा करती है। उसे जाशु की बातें याद आती है। मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम किसी को इंट्रोड्यूस ही करा दो। वो जी की एज की लड़की को डेट करने को मान जाता है। जी सोचती है क्या वो वाकई में सीरियस था। तभी जी जाशु को मैसेज पे बताती है कि यान की गर्लफ्रेंड है और वो बहुत यंग है। जाशु पूछता है क्या वो 18 अबव है। जी पूछती है अगर वो 18 की है तो ठीक है क्या। जाशु कहता है उसे बड़ा नहीं समझा जाएगा, वो अभी बड़ी ही हो रही है और जस्ट कॉलेज में आई है, वैसे हो सकता है। जाशु सोचता है अगर वो यान की पूछ रही है तो ठीक है, बट अगर वो खुद का सोच रही है क्या वो ये एक्सेप्ट कर पाएगी, क्योंकि वो मुझे अपना भाई समझती है। यहाँ जी सोचती है अब हम मिलनी है, मैं 19 की हूँ और वो 24 का, वो मुझे वैसा नहीं समझेगा क्योंकि उसकी नजरों में मैं सिर्फ 14 साल की हूँ जो उसके फ्रेंड की बहन है। जाशु ये सब सोचकर अपना काम करने लग जाता है। वाए जाशु से मिलने यही आता है। वो जाशु से अपनी शादी की बात करता है और बात करते करते वो लड़की के बारे में पूछता है। जाशु कहता है वो मुझसे ज्यादा छोटी है। भाई कहता है तो क्या हुआ, अगर लीगल एज की है तो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। जाशु कहता है मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। भाई पूछता है क्यों, तुम्हें डर नहीं है कि कोई उसे अच्छा लड़का ले जाएगा। जाशु कहता है अगर ऐसा होता है तो मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। भाई पूछता है वो किसी और को पसंद करती है। जाशु एग्री करता है। भाई कहता है ऐसी कैसी लड़की है, पर तुम दुखी मत हो, तुम बताओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जाशु कहता है वो लड़का फ्लर्टी है, लड़कियां उसे चाहती हैं, पर सभी के लिए वो अटेंटिव रहता है, शायद वो बेशर्म भी है। भाई कहता है तुम अपनी बात कर रहे हो क्या। जाशु कहता है मतलब इंसल्ट कर रहे हो मेरी।
फाई कहता है सब तुमसे ही तो मैच करता है। जाशु मना करके उस लड़के को जर्क कहता है। फाई अपनी लव स्टोरी का एग्जाम्पल देता है। जाशु सोचता है क्या ये पॉसिबल हो सकता है। फाई कसम खाकर कहता है जो भी उसने डिस्क्रिप्शन दिया वो सभी तुमसे मैच खाते हैं। तभी जाशु सोचता है जी जिसे पसंद करती है क्या वो मैं हूँ। बाद में जी को जाशु का मैसेज आता है मैं नानबू में हूँ, तुमसे अब मैं बाद में मिलूंगा। जी सोचती है उसने मुझे ये क्यों बताया। वो रिप्लाई कर देती है। फाई की शादी का दिन आता है। सभी फ्रेंड कई दिनों के बाद मिलते हैं और फाई को कंग्रेचुलेट करते हैं। जी रेड पैकेट फाई को देती है बट फाई लेने से मना कर देता है। सभी वहाँ बैठने जाते हैं तभी जाशु की एंट्री होती है। वो सभी से वहाँ मिलता है और अपनी टाई जी को दिखाता है। जी मन में सोचती है ये तो मेरी दी हुई टाई है। जाशु यान के बगल में बैठ जाता है। यान कहता है कुछ अच्छा कहो तो मैं तुम्हें ये रेड एनवेलप दूंगा। जाशु कहता है क्यों ना मैं तुम्हें डार्लिंग ब्रदर कहूँ। वो जी को देखकर कहता है डार्लिंग ब्रदर। जी ये सब सुन के शॉक हो जाती है। यान का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि बार बार जाशु हर बात पे डार्लिंग ब्रदर कहता है। जी ये सब देख के यान से पूछती है जाशु को कुछ हुआ है क्या, आज बहुत वियर्ड लग रहे हैं। यान कहता है इसको साइकियाट्रिस्ट हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। वो जाशु को दिखाता है मैंने तुम्हारे लिए एक जगह ढूंढ ली है यहाँ। जाशु कहता है डार्लिंग ब्रदर थैंक यू, आपने मेरे लिए हॉस्पिटल भी सिलेक्ट कर लिया। यान कहता है मत कहो मुझे डार्लिंग ब्रदर। जाशु कहता है क्यों डार्लिंग ब्रदर। यान कहता है अगर मैं यहाँ रहा तो मुझे वॉमिट हो जाएगी। वो जी को अपनी सीट पे बैठने के लिए कह देता है। जी बैठ जाती है। तभी फाई अपने होने वाली वाइफ के साथ आता है। सभी सेलिब्रेट करते हैं। फाई अपनी वेडिंग स्पीच देता है और टोस्ट देता है। सभी क्लैपिंग करते हैं और शादी हो जाती है। बाद में सभी बैठते हैं। जाशु जी को मैसेज करके कहता है तुमने मुझे हाई क्यों नहीं कहा। तभी जी मैसेज देखती है। उसके फादर का भी मैसेज आया होता है जी मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट केक लाया हूँ, वो फ्रिज में रखा है, याद से खा लेना। जी मैसेज यान को दिखाती है। यान कहता है बाद में। जाशु पूछता है कौन है जी। जी कहती है लोगों को मेरा पेट नेम नहीं पता। जाशु कहता है मैंने तो कभी नहीं सुना। जी कहती है हर कोई नहीं कहता, बस ओकेजनली मेरी फैमिली में कहते हैं या फिर जो मेरे बहुत क्लोज है। जाशु पूछता है ब्रदर नंबर 2 मतलब। जी कहती है यान 1 और आप 2। जाशु पूछता है मैं तुम्हारा सेकंड ब्रदर क्यों। जी कहती है क्योंकि आप यान से बड़े हो। जाशु हंसकर पूछता है जिसे तुम पसंद करती हो वो कितने साल का है। जी सोचती है दोबारा से लाने की इस बात को क्या जरूरत है। वो कहती है आपको क्या। जाशु कहता है बताओ वो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता है। जी मना करती है। जाशु और क्वेश्चन पूछता है। जी सारे जवाब झूठ में देती है। तभी जाशु भी सब समझकर झूठ बोलता है तुमने तो मुझे कहा था कि तुम उसे कैरियोके में मिली। जी सोचती है क्या मैंने कहा था। वो जाशु को कहती है हाँ मैं मिली थी। जाशु को सब समझ आ जाता है कि जी उसे पसंद करती है। वो खुश होता है। जी पूछती है क्या हुआ। जाशु कहता है कुछ नहीं, बस फाई स्मार्ट निकला। सी पूछती है इसमें फाई का क्या लेना देना। जाशु सर हिलाकर पूछता है तुम्हें उसमें इंटरेस्ट कैसे आया। जी कहती क्यों बताऊं मैं। वो यान को अपनी सीट बदलने को कहती है। यान मना कर देता है। तभी जाशु कहता है डार्लिंग ब्रदर खाओ ना। यान कहता है मैं नहीं आ रहा। जैसे ही जी स्ट्रॉबेरी खाने जाती है तभी एक फ्रेंड उसे खा लेता है। जाशु ये सब देखता है। जी यान से पूछती है तुम कब चलोगे। यान कहता है बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ। जी कहती है ठीक है मैं चलती हूँ बट ज्यादा मत पीना। यान पूछता है क्या मैं किसी को भिजवा दूँ। जी मना करती है। वो जाशु और सभी को बाय कहकर निकल जाती है। जैसे ही जी बाहर आती है जाशु कहता है इतना तेज क्यों भाग रही हो। जी कहती है आप भी जा रहे हो क्या। जाशु कहता है नहीं बहुत लेट हो गया है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जी कहती है आपने नहीं पी। जाशु कहता है तुम तो मेरे बगल में थी ना, तुम्हें नहीं पता कि मैंने पी है या नहीं। जी कहती है मैं जानती हूँ आपने नहीं पी बट मैं चली जाऊंगी, आपको मुझे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, वापस से यहाँ आना आपको परेशानी देगा। जाशु कहता है नहीं तो अगर कोई और होता तो होती। वो जी को रेड पैकेट वापस देकर कहता है मैं जी को उसकी चीज वापस कर रहा हूँ। जी कहती है आपने क्या कहा। जाशु कहता है जी तुम्ही ने तो कहा जो तुम्हारे क्लोज हैं सिर्फ वही तुम्हें जीजी कहकर बुला सकते हैं। जी कहती है इसे आप ही रखो, ये यान ने दिया है, अगर आप नहीं रखोगे तो आपका बहुत लॉस होगा। जाशु कहता है अगर जीजी की तरफ से है तो कोई लॉस नहीं। वो रेड एनवेलप जी को दे देता है। जी शॉक में रहती है। जाशु पूछता है कल कब जा रही हो। जी कहती है मॉर्निंग फ्लाइट है 8 बजे। जाशु कहता है मेरी भी।
तो मैं तुम्हें कल एयरपोर्ट के लिए लेने आता हूँ। जी कुछ समझ ही नहीं पाती। जाशू जी को कार में बैठाता है और उसे छोड़ने के लिए निकलता है। वो उसे घर छोड़ देता है। जैसे ही जी जाती है, जाशू उसे न्यू ईयर प्रेजेंट गिफ्ट में देता है। जी ले लेती है। जाशू उसे खोलने को कहता है। जी उसमें ब्रेसलेट देखती है, उसमें जी का पूरा नाम लिखा होता है। जाशू पूछता है पसंद आया क्या? जी एग्री करती है। जाशू उसे अंदर जाके सोने को कहता है। जी गुड नाइट कहकर अंदर चली जाती है। जाशू भी गुड नाइट करता है। वो मन ही मन बहुत खुश होता है। जी अंदर आकर सोचती है, ब्रेसलेट जिसमें मेरा नाम है, इसका क्या मतलब है? वो ऑनलाइन सर्च करती है, उसका मतलब लव आता है। एपिसोड के एंड से पहले एपिलॉग में दिखाया जाता है जाशू स्ट्रॉबेरी का पूरा पैकेट खरीद कर जी को दे देता है। जी कहती है ये मेरे लिए। जाशू कहता है मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। वो लोग जाते हैं। रास्ते में जाशू पूछता है तुम्हें नहीं खाना क्या? जी पूछती है आपको खाना है? जाशू एग्री करता है। जी उसे देती है पर जाशू नहीं खाता। जी और करीब करके कहती है क्या मैं आपको खिलाऊं? जाशू उसके हाथ से खा लेता है। जी एकदम से शॉक में चली जाती है। जाशू खा के कहते हैं ध्यान से, मेरा तुम फायदा मत उठाओ। जी कहती है क्या बकवास है। जाशू हंसता है। वो रोमांटिक म्यूजिक चलाता है। दोनों हंसते हैं और लॉन्ग ड्राइव की तरह उसे एंजॉय करते हैं। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जग्या चैनल and don't forget to follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account korean.jagya. Thank you.